रिस्क कौन देता है? आप बोले, सारे बोले। राज़िक कौन है? रिस्क पहुंचाने की ड्यूटी किसकी? फरिश्तों की है कि नहीं? पूछो नहीं उलमा से, रिस्क कौन पहुंचाता है? फरिश्ते। अब मुझे बताओ, अगर 7 तालों में बंद हो जाओ तो मौत का फरिश्ता रुक जाएगा? रुकेगा? अगर 7 तालों में मौत का फरिश्ता नहीं रुक सकता तो फिर तेरे भाई की दुकान ने तेरे रिस्क के फरिश्ते को कैसे रोक रखा है? जैसे मौत का फरिश्ता तुझ तक पहुंचने से नहीं रुकेगा, वैसे ही रिस्क का फरिश्ता भी तुझ तक पहुंचने से नहीं रुकेगा। लेकिन तरीके बदलने होंगे। दुकान 10 बजे नहीं, अगर हजरत ईसा 10 बजे पैदा हुए, ईसाई 10 बजे दुकान खोलता है, तो फिर मेरे हुजूर तो सुबह सादिक में पैदा हुए थे। अब सुन्नी पहले सजदे करेगा फजर के और चाय बाद में पिएगा, जिक्र रब का करके दुकान पहले खोली जाएगी। समझ रहे मेरी बात? अगर इसकी ये बात मान ली ना, फिर तुम्हें किसी के तावीज की जरूरत नहीं है। और अगर ये नहीं मानी ना, तो पूरा कुरान गले में लटका के घूमना। हाँ, तुम्हारे रिस्क में बरकत सुबह में रखी गई है, हुजूर ने कहा है, तो तुम्हें अपने काम सुबह से करने चाहिए। तो अब जो कौम 3 बजे सो रही हो, 10 बजे उठ रही हो, वो सुबह में दुकान खोलेगी? सच नहीं कह रहा हूं मैं, सच्ची बात है ना। हाँ, अगर यही बात मौलाना कहते छुट्टी करो इमाम की, इमाम साहब 5 मिनट लेट हो गए फजर की नमाज पढ़ाने में, हो गई कोई जरूरत भाई, किसी को भी लग सकती है, तो पूरी मस्जिद सर पर उठा लेते हैं, देखो 5 मिनट लेट करिए फजर की नमाज, उठते नहीं, नींदें पूरी नहीं होती, रातों को क्या करते? अच्छा जी चल ठीक, गलती है, वो सो गया। नमाज सिर्फ इमाम पे फर्ज है, तेरे बेटे पे भी? बेटे पे भी है ना? तो बेटे को तो उड़ा के आ रहे हो चादर, फजर में ठंड ना लगे, इमाम की उतार रहे ऊपर से आके रजाई। तो बेटे तू तब सही था, पहले बेटे का कान पकड़ता, मस्जिद में वुजू की नाली पे वुजू करने बैठा था, उसके बाद इमाम से कहता उठिए ताखीर हो रही है, तब तेरे मुंह से ये बात सच्ची लगती। बेटे को चादर उड़ा के आए, इमाम की चारपाई सीधी करे, कहता इमाम 7 बजे तक सोता है। हयाकार, जो कानून इस्लाम का इमाम के लिए है वही कानून तेरे लिए है, इसे बाद में उठा, बेटे को पहले उठा। खुदा की कसम, खुदा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। बेशक इंसाफ हम नहीं करते, बहुत अच्छा पैगाम। शिकायतें सब करते हैं, सब मेरे हो, और मैं कोई आसमान से नहीं उतरा हूं, तुम्हारे बीच का हूं। हाँ, तुम्हारे ही बीच का हूं, जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूं। जिस समाज में तुम रहते हो उसी समाज में मैं रहता हूं। हम किसी से हाथ पकड़ के मनवा नहीं सकते, लेकिन सच्ची बात पहुंचा जरूर सकते। अगर कोई समझाए तो बुरा ना माना करो, कोई समझाए तो बुरा ना माना करो। हाँ, तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, ये बात पूरी कर लूं और मैं फिर बात खत्म कर लूं। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आपके दौर में भी ये नहीं है कि गौसे पाक का दौर था तो सभी सच्चे थे। अभी मौलाना नईमुद्दीन साहब क़िबला फरमा रहे थे डीजे के ताल्लुक से, शादी ब्याह की रसूमात के ताल्लुक से। हाँ, तो ऐसे मौके पर अगर इमाम साहब समझाने लगे ना, तो कहते हैं जी एक ही दिन तो है शादी का, हैं? एक ही दिन तो कर लेने दो ना, एक ही दिन है, क्यों कितनी करेगा? ये 2-4 बार होती है। गाने के लिए एक दिन है, हुजूर की सुन्नत के लिए एक दिन नहीं है। बहुत सारी बातें कहने को तो हैं, अगर समझाया जाए ना तो कहते हैं मौलाना जाओ, हमारे यहाँ का रिवाज ही ऐसा है। खुद क्या ना मानेंगे, ये उजड्डी इतने हैं, और खुद कहते हैं कहाँ से बुलाया, पूरे गांव को उजड्ड कह के फिर वहीं शामिल हो रहा। भाई इस दौर में कोई उजड्ड नहीं, जो 2 रोटी खाता सही फैसले कर सकता है। हाँ,
कभी तुमने कुत्ते को घास खाते देखा है? भैंस ने कभी तुम्हारी हंडिया में गोश्त खाया? नहीं, वो जानती है कि ये मेरी खुराक नहीं। कुत्ता भी जानता मैं घास नहीं खाता, ये मेरी खुराक नहीं है। जब कुत्ते को अपने उसूल मालूम है, भैंस को अपना उसूल मालूम है, फिर अशरफुल मखलूकात को अपना उसूल मालूम क्यों नहीं? हमें होना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर कोई समझाए बुरा ना माने। तो गौसे पाक के दौर में गवैया था, वो गाने गाता था, आवाज बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी आवाज। तो गौसे पाक फरमाने लगे, ये तू गाने न गाया कर, एक दिन मरना भी है, अल्लाह को राजी कर। तो उसने उसे इसलाह नहीं समझा, कहने लगा ओ मेरी कमाई से जलते। किसके बारे में? गौसे पाक, जिनका अपना मामला यह है, अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे गौसे पाक मार दें तो उसे मर के भी चैन नहीं मिलता है। उनसे कह रहा है कि वो मेरी कमाई से जलते हैं। इधर चौराहे पे गौसे पाक की बुराई, उस तरह चौराहे पे गौसे पाक की बुराई, जहां जाता गौसे पाक की बुराई करता। हाँ, और जानता था ये पावरफुल कितने। तकरीर फरमा रहे हैं, तकरीर के बीच में परिंदा बोलने लगा, गालिबन चील थी, बोली ना तो आपने फरमाया तुझे क्या है कि तुझे मौत नहीं आ जाती? मेरी तकरीर के बीच में बोल रही है। इतना कहना था, पट्ट से जमीन पे आ गई। कहने की देर थी, तकरीर हुई, जाने लगे। रास्ते में मरा हुआ देखा, फरमाने लगे इसे क्या हुआ? लोग कहने लगे हुजूर आपकी तकरीर के बीच में बोली और आपने कहा क्या है तुझे मौत नहीं आ जाती? ये फौरन मर गई, मर गई। आपने ठोकर मारी, फरमाया जा, तुझे मारना मकसद नहीं था। ठोकर मारी, फौरन फर से उड़ गई। उनके बारे में कह रहा है ये जलते हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, कई दिन हो गए। आप फरमाने लगे सुन, मैं तेरी कमाई से नहीं जलता, मुझे डर है अगर तू इस हाल में मर गया रब नाराज रहेगा, रब को राजी कर ले। उसने नहीं माना, ओ यार जिंदगी गुजर गई। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, आखिर ये आवाज़ों के रंग कब तक, ये सांसों के ढंग कब तक, ये सीनों की ताकतें कब तक ये जवानी का जोर रहेगा, कब तक ये शबाब शबाब रहेगा, कब तक उरूज उरूज रहेगा। हर उरूज को एक दिन जवाल आना है, हर तरक्की को तनज़्ज़ुली की तरफ जाना है, हर बनी इबारत को जमीन के अंदर घुसना है, हर आने वाले को जमीन में जाना है, सबको हमेशा नहीं रहना है। इसलिए घमंड न किया करो, तकब्बुर न किया करो। आज मिजाज देखो, भाई भाई का मुखालिफ है, दोस्त दोस्त का दुश्मन हो गया, बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है। क्यों नहीं है? ये कड़वी सच्चाई भी सुन तो चलो प्यारे, अगर एक भाई के बाद पैसा है तो वो सबसे ज्यादा अपने भाई को जलील करने में लगा है कि इस पैसे की चमक मैं अपने भाई को दिखाऊंगा। आज बिल्डिंगें देखो हमारी, हम गरीब को इतना नीचा करने पे लगे हैं कि सबसे ज्यादा हमने अपने मकान को इसलिए चमकाया ताकि सामने वाला देख करके मेरे मकान को चल जाए। ये सोच के हमने मकानों को चमकाया है, अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए अपनी इमारतों को ऊंचा बनाया है। खुदा के वास्ते किसी को कमजोर ना समझा करो, किसी को हकीर ना समझा करो। अल्लाह ऐसा कादिर है, ऐसा कादिर है, अगर तुझे दौलत दी है, दूसरे को गरीब बनाया है, तो वो चाहे तो मिनटों में तुझे उठा के तख्त से तख्ते पे डाल सकता है। अगर वो चाहे उसे जमीन से उठा करके आसमान पे रख सकता है। फिर तेरा कमाल क्या है, तेरा उरूज क्या है, तेरी तरक्की क्या है? किस बात का गुरूर है तुझे? क्या तुझे मौत नहीं आनी है? अगर तुझे लगता है कि तू दुनिया में ताकतवर है तो कभी हॉस्पिटल चले जाया करो, आईसीयू में जाकर के देखो, बड़े बड़े पैसों वाले पड़े हैं, मुंह पे ऑक्सीजन लगा है, हाथ पैर सीधे हैं, आज कोई कपड़ा पहनाने वाला नहीं है, खुद से अपने बदन तक नहीं संभाल सकते हैं, सांस लेने तक में मोहताज है मशीनों के जो खैर खबर के लिए जाते हैं। कोई जूस लेके जा रहा है, कोई फल लेकर के जा रहा है, मगर वो आईसीयू से शीशे से देख रहे हैं, न फल खा सकते हैं, न जूस पी सकते हैं, बस आंसू भरे हैं आंखों में, देख रहे हैं और कोई किसी से मदद नहीं कर सकता है, न किसी की ताकत से वो चल सकते हैं। आज उन्हें रब ने बिस्तर पे गिराया है, जिनके जहन में ये ख्याल आया था कि मेरे पास दौलत है, मैं पावर वाला हूं, आज रब ने उन्हें बिस्तर पे डाल दिया और ऐसा डाला है, दिखा रहा है देख ये मेरी पावर है, न तू हिल सकता है, न तू चल सकता है,
है, सांसें तो है लेकिन तू उठ नहीं सकता, देख तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। उस दिन लगता है आज बंदा कितना मजबूर है। उस दिन से पहले आज रब को राजी कर लो। इससे पहले कि आईसीयू की सख्तियां तुम्हें औकात याद दिलाएं, इससे पहले कि ऑक्सीजन तुम्हें बताए तेरी औकात क्या है, आज रब को राजी कर ले। अगर खुदा राजी हो गया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद साहब के बिला, नारे तकबीर, सरजमीन जलालपुर खास बिलारी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आज हमें देखें एटीट्यूड हमारा, घमंड। हम अपने घर पे कोई फंक्शन करते हैं, बच्चों जवानों मेरे भाई सब सुनना, मैं एक एक बात मैं चाहता हूं कि जितनी देर में आपका वक्त लूं, मैं इस वक्त को मजाक में, मौज में, मस्ती में नहीं डालना चाहता। एक एक मिनट में चाहता हूं कि ये अल्लाह ने नसीब से मुझे और तुम्हें दिया है ना, तो एक एक वक्त हमारी जिंदगी का कीमती गुजरे, जाया नहीं जाना चाहिए। सुने